चलिए बताइए कैसे पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग, बताओ ना जी। जीरो से हीरो। हाँ चलो, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रश्न, कितने तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो याद रखिएगा 3 तरह के बनते हैं। एक किस पर आधारित रहेगा? अक्षर पर आधारित। एक किस पर रहता है? अक्षर पर आधारित। अक्षर मतलब लेटर, लेटर लिखा रहेगा ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई जेड, इस पर बेस्ड रहता है। कुछ बेस्ड रहता है किस पर? संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित, नंबर पर आधारित। क्या लिखा रहता है? नंबर का क्या बना दिया जाता है? सीरीज। नंबर का क्या बना दिया जाता है? सीरीज बना दिया जाता है। बताइए यहां पे क्या आएगा? एक ये रहता है कोडिंग डिकोडिंग में। दूसरा नेक्स्ट मिश्रित, मिश्रित प्रकार के भी प्रश्न मिलेंगे। मिश्रित मतलब, मिश्रित मतलब जी लेटर और नंबर दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते। अब बताओ भैया इसको डिकोड करके बताओ। एक कोड दिया रहेगा, उस कोड के आधार पर आपको क्या करना है? डिकोड करना है। याद रखना, आपको दिया क्या रहेगा? कोड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में कोड दिया रहेगा। आपको करना क्या है? उसको क्या करना है जी? डिकोड करना है। उसको क्या करना है? डिकोड करना है। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, अक्षर पर आधारित, लेटर पर आधारित, नंबर पर आधारित और दोनों पर आधारित, लेटर प्लस नंबर दोनों पर आधारित। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या मिलेंगे? आपको प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है ना, आज का हमारा टॉपिक है क्या, एक दिन में खत्म नहीं होगा, डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर बहुत अच्छा पढ़ेंगे ताकि यह क्वेश्चन हमसे बने, है ना। अक्षर पर आधारित। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे भाई। क्या तारीख है आज? 20 है ना। चलिए अब इसके टाइप देखते, टोटल कितने टाइप मिलेंगे? 7 टाइप मिलेंगे। कितने टाइप? 7 टाइप मिलते हैं इसके। ठीक है, चलिए लेटर या अक्षर, टोटल कितने टाइप है? 7 टाइप मिलेंगे आपको। टाइप 1, टाइप 1 फॉरवर्ड, है ना। टाइप 1 क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न। टाइप 1 क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, ये टाइप 1 है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न समझते हो? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा टाइप, टाइप 2, टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे? रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। हिंदी में लिख सकते हैं इसको? हिंदी में ऐसे ही लिख लो भाई। रिवर्स मतलब जी उल्टा, रिवर्स पैटर्न। तीसरा टाइप जो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। चौथा टाइप दिखेंगे पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन पैटर्न। अक्षर का पोजीशन क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। पांचवा टाइप हम लोग देखेंगे, क्रॉस हो गया, पोजीशन हो गया, ठीक है, विपरीत, है ना। तीसरा देखेंगे क्या? विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट लेटर, अपोजिट रहेगा लेटर कुछ, उस पर बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। छठवा टाइप देखेंगे कॉमन, कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न पर आधारित होता है। और सातवां होता है क्या आपका? अमान्य, अमान्य या बोल सकते हैं क्या? विविध। तो ये 7 प्रकार के क्या बनते हैं इसमें? 7 तरह के प्रश्न बनते हैं। टोटल इसमें कितने तरह के प्रश्न बनते हैं? 7 तरह के प्रश्न बनते हैं। 7 टाइप के आपको क्या मिलेंगे? प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हर एक चीजों को, एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अमान्य, इलॉजिकल भी बोलते हैं अमान्य को इंग्लिश में, है ना, इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है,
चलिए, ठीक। तो इतने तरह के प्रश्न बनेंगे, एक एक करके हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो मैंने एक चीज बोला, पूरा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। प्रायः क्वेश्चन कहां से आते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक डालेंगे क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। पहला टॉपिक डालेंगे क्या, टॉपिक 1 फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न टॉपिक 1 है ये हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसके आधार पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के सांकेतिक, पूरा नहीं लिखूंगा ना मैं, आप लोग समझिएगा, सुनिएगा। अंग्रेजी के सांकेतिक भाषा में है ना, रोड को क्या लिखा जाता है, URDG। सांकेतिक भाषा में ROAD को क्या लिखा जाता है, URDG लिखा जाता है। प्रश्न को सुनिएगा, है ना, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है। तो उसी भाषा में SWAN को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यह है आपका क्या प्रश्न। अब ध्यान रखिएगा, ये लाल कलर दिखाई देता है क्या, इसमें दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, आप लोग बताइए, मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद ऑनलाइन में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। चलिए नया कलर खोजते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जब भी आपको कोडिंग या डी कोडिंग के प्रश्न है, कोडिंग डी कोडिंग देखते ही समझ जाओगे। कैसे, अल्फाबेट तो दिखेंगे ना, लेटर दिखेंगे नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन में अगर लेटर दिखा ना, तो आपको दो चीजें समझनी है। पहले तो कुछ बेसिक बातें मैं समझा देता हूं। ए लिखने आता है, ये लिखिए, चलिए। हाँ, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। मैंने शुरू कहां से किया, ए से, कहां तक गया, एम तक। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, है ना। अब यहीं से चालू करेंगे, N O P Q R S T U V W X, ये Y, ये Z। समझ में आया क्या। तो हमने ये नंबरिंग किया। अब इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। समझ में आया। तो आपको हमेशा लिखना ऐसे ही है। कारण ए का विपरीत कौन है जी, जेड है। ए का विपरीत कौन है, जेड है। तो विपरीत वाला अगर प्रश्न आना, देखते ही बना लोगे आप। एफ का विपरीत कौन है, 21 है। एक का विपरीत कौन है, 21 है। एच का विपरीत कौन है, एच का विपरीत कौन है, एस है। ये सब इसके क्या है, विपरीत है। ये सब इसके क्या है, विपरीत है। और देखो, कभी भी विपरीत जो डिजिट होते हैं उसके अंकों का योग 27 होता है। नहीं तो करके देखिए, 26 और 1 27, 25 2 27, 14 13 27, 20 7 27, कुछ भी करो 27 ही होगा। तो भाई नंबर को ऐसे अरेंज करो कि हमें बनाने में क्या हो, आसानी हो। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, जैसे मैंने लिखा a + 5,
तो इसका वैल्यू बताइए अब। a प्लस 5 मतलब कौन सा लेटर आएगा? हाँ, a प्लस 5 मतलब कौन सा लेटर आएगा? मतलब a ये है, इसमें क्या जोड़ना है? 5। 1 2 3 4 5, क्या आएगा? f आएगा। क्या आएगा? f आएगा। ये बातें समझ में आई? आया कि नहीं आया? अगर मैंने लिखा C-6 बराबर क्या आएगा तो बता सकते हैं कोई? C-6 इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड। इसी को बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड का मतलब समझ में आता है? अगर मैं यहां खड़ा हूं, या तो इस दिशा में जा सकता हूं या तो इस दिशा में जा सकता हूं। समझ में आया? या तो मैं आगे जा सकता हूं या पीछे। भाई मेरा मुंडी ऐसे खड़ा है, मैं ऐसे घूम के इधर चल दिया तो यही तो फॉरवर्ड हो गया मेरे लिए, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है ना? तो फॉरवर्ड का मतलब या तो आगे जाना है या तो पीछे जाना है। अगर यहां से मैं जी में जाऊंगा तो मैं कितना जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? तो C-6 मतलब कितना होगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6। उल्टा जाना है ना, माइनस मतलब उल्टा जाना है। सी में थे, कितना जाना है? 6 घटाना है। 1 2 3 4 5 6, क्या मिला हमें? W। इसका मतलब क्या होगा? W होगा। बातें समझ में आई क्या? समझ में है? अगर मैं प्लस कर रहा हूं इसका मतलब क्या होगा? इधर की तरफ जाना है और इस नंबर को छोड़ के गिनना है हमेशा, क्योंकि भाई वहां तो अपने आप में है ना ये। समझ में? अगर माइनस आया तो उल्टा जाना है। चलो मुझे बताओ, O-3 का मान क्या कितना होगा और R-5 का मान कितना होगा? R-6 का मान कितना होगा बताइए? O-3 का मान बताइए, किधर जाएंगे? माइनस मतलब किधर जाते हैं जी? आगे जाते कि पीछे जाते हैं? पीछे जाते हैं ना, तो O से पीछे जाओ ना। O से पीछे कौन सा होगा? 1 2 3। O-3 मतलब L। R-6 मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब भी क्या हुआ? L ही हुआ। बातें समझ में आई? तो एकदम जीरो से बता रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना या तो पीछे जाना। ठीक है, जिधर मुंह कर दिए उधर उधर ही जाना है। ठीक, चलिए ऑनलाइन वाले को कुछ सवाल आ रहा है जो ही, चलो देख लेते हैं। पैदा होना चाहिए। अगर सवाल पैदा हो रहा है इसका मतलब आप में पढ़ने की इच्छा शक्ति है। दूसरा क्या जी? हाँ, बहुत बढ़िया। ये जवाब आता है ना तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। पढ़ाने का वाइट ही ठीक है सर, ये मजा। अच्छा, ये कलर जो लिख रहा हूं, ठीक ठीक, क्लियर आया? जिससे जो लिखा है उसको छोड़कर आगे काउंट करना है, उसको नहीं काउंट करना है कभी भी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं कहीं भी काउंट नहीं कर रहा हूं उसको। ठीक, क्लियर? अब आते हैं वापस कहां? प्रश्न में। अब आते हैं वापस कहां? प्रश्न में। कहां गया जी? तो ये पैटर्न कभी भी एग्जाम होगा ना तो इसको एग्जाम में लिख लेना। रफ रफ पेज रहता है कि नहीं रहता है? इसको लिख लेना भाई, ये पैटर्न को ध्यान में रखना। इस पैटर्न को हमेशा लिख लेना, पूरा नंबर नंबर सबके साथ। ठीक है, याद, और याद तो रखने की बात नहीं है, ABCD है, याद होगा, ये होगा ना याद। गिनती लिखना है 26 तक और A से Z तक लेटर लिखना है। ठीक, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। चलो अब रोड को कोड में, ये कोड है ना, यही हमारा क्या है जी? कोड है। रोड को अंग्रेजी सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं? URDG लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं ROAD। क्या लिखते हैं? URDG। मुझे बताइए, R से O आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? R से अगर U आ रहा है तो देखिए आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? ये आ रहा है, U आ रहा है, मतलब कहां जा रहा है? आगे। कितना आगे? 1 2 3। मतलब सिंपल सी बात है, कहां गया? हाँ, मतलब अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो कितना स्टेप आगे जा रहा हूं?
3 स्टेप। ओ से आर अगर आगे जा रहा हूं मतलब कितना स्टेप, 3 स्टेप। कितना स्टेप, 3 स्टेप आगे जा रहा हूं ना, ठीक है। अगर मैं ए से डी जा रहा हूं तो कितना स्टेप, 3 स्टेप। बी सी डी, बी सी डी, डी से अगर मैं जी जा रहा हूं तो कितना स्टेप, 3 स्टेप। मतलब हमारा कोड पकड़ा गया। कोड क्या कहता है, 3 स्टेप हमें आगे जाना है। मतलब स्वान को हम क्या लिखेंगे जी, एस डब्ल्यू ए एन है। एस में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। जोड़िए, बताइए क्या होगा, है ना। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, देखो भाई कहां है, एस आया, 1 2 3, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, वी आएगा। कितना आएगा, वी। डब्ल्यू में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, जल्दी बताइए क्या आएगा, जेड आएगा। ए में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, डी आएगा। ये क्या है, एन है ना, एन में 3 जोड़िए कितना आएगा, जे। जे क्यों आएगा, क्यू आएगा ना, ओ पी क्यू। तो हमारा आंसर क्या है जी, वी जेड डी क्यू, वी जेड डी क्यू। समझ में आया क्या। हो सकता है ये माइनस में भी हो। कोड यहां से पकड़ना है और इसको हमें इस पैटर्न में बदलना है। तो देखो सब कैसे आया, यहां ये कोड था, हमें क्वेश्चन ये मिला है, इसी को डिकोड करना था, इसी पैटर्न में लिखा था ना, उसी सांकेतिक भाषा में। यहां पे लिखा है, प्रश्न में लिखा है, उसी सांकेतिक भाषा में स्वान को क्या लिख सकते हैं, स्वान को क्या लिख सकते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में हम स्वान को वी जेड डी क्यू लिख सकते हैं। बातें समझ में आई, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक। चलो तो एक क्वेश्चन बना के बताएंगे। अगर आप लोग बनाते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो गया क्या, चलिए क्वेश्चन है आप लोग का, ए आर्गो, ए आर जी यू ई, सांकेतिक भाषा में ए आर जी यू ई को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे, वाई पी ई एस सी लिखते हैं, वाई पी ई एस सी लिखते हैं। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखेंगे, डायग्राम ही है ना, डायग्राम है। उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखेंगे। अगर सांकेतिक भाषा में आर्गू को वाई पी ई एस सी लिखते हैं तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखेंगे। ये फॉरवर्ड पैटर्न का तरीका है। चलिए डिकोड करिए पहले, है ना, पहले वाले को डिकोड करिए, कैसे बन रहा है वो। ए से वाई जाके देखिए कि कैसे आ रहा है, ए से वाई, चलो ऑनलाइन वाले ज्यादा तेज बनाते हैं कि ऑफलाइन वाले, देखते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन हो जाए। बी, हाँ बोलिए, बी के बाद जे है, बी के बाद जे क्यों आएगा, हाँ जी आएगा। ठीक, गुड, वेरी गुड। ऑफलाइन वाले जीत गए भाई, ऑनलाइन वाले अभी तक बताया नहीं है। बना है आपसे, कितना माइनस करना है, बढ़ा आगे या पीछे करके देखो ना भाई। नंबर को लिखे हो, नंबर को एबीसीडी लिखे हो, कहाँ लिखे हो, हाँ देखो उसमें पहला लेटर क्या है, ए है। अब देखो आपका प्रश्न क्या है, ए है, ए से वाई कैसे आएगा, किधर जा रहे हैं हम लोग, ए से वाई लाना है, कैसे जाएंगे, तो क्या होगा, कितना पीछे जा रहे हैं, 1 2, तो -2 हो रहा है ना, तो लिखो ना भाई -2,
है ना। आर से पी जाकर देखिए किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है। तो जैसे जा रहा है वैसे लिखो, -2 हो जा रहा है तो -2। आपको बन रहा है क्या? अबे पीछे मत बैठा करो, मैं नहीं पहुंच पाता हूं, थोड़ा आगे बैठा करो। आगे बैठे तो आगे नंबर मिलता है, याद रखना। फ्रंट सीट वाले हमेशा ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है हम लोगों का, उन लोगों के ऊपर। सी नहीं है, सी से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बी से होगा। कितना डी कोड करने पे कितना आ रहा है? आगे जाते हैं तो प्लस में, पीछे जाते हैं तो माइनस में। देखिए अब सिंपल मैं लिख के बता रहा हूं, ARGUE। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले ने, नमिता जी ने बहुत बड़ी सही आंसर बताया है, ठीक है। ए से क्या बना है? YPESC बना है। ए से अगर मैं y जाता हूं, यहां से यहां अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्या सीरीज मिल रहा है? देखिए ए से y, हमारा टेबल कहां पे है भैया? ये हमारा टेबल। ए से मैं किधर जा रहा हूं? उल्टा जा रहा हूं ना, 1 और 2, तो 2 गया मतलब क्या? -2। क्या हुआ? -2, ठीक है। मतलब यहां पे क्या आएगा जी? क्या आएगा? -2 आएगा। आर से पी जाएंगे तो आर के पहले क्या आएगा? Q आएगा, फिर क्या आएगा? P आएगा। तो यहां भी कितना जाएंगे? -2, यहां भी -2, यहां भी -2 और यहां भी -2। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यहां तक किसी को डाउट है? आप लोगों को समझ में आया? -2 आया समझ में? पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए कर रहे हैं -2। मतलब डायग्राम में भी हमें क्या करना है? -2 करना, मतलब इसके 2 पहले वाले नंबर को लिखना है। तो चलो डायग्राम को लिखते हैं। मतलब डायग्राम के पहले 2 लेटर क्या आएगा? डी से, डी में -2 कीजिए, कितना आएगा? डी में -2 करेंगे, सब में -2 करते जाइए, सब में आपको क्या मिलेगा बताइए मुझे? डी में -2 करेंगे तो क्या मिलेगा? बी। आई में -2 करेंगे तो क्या मिलेगा? जी। आप इसको देखकर बनाया कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप अपने पास, कहां गया जी, इसको रखा करो। कहां था? आई में -2 करेंगे तो क्या आएगा? जी। डी में -2 करेंगे तो क्या आएगा? बी। और क्या था? ए था ना, DIA। ए में -2 करेंगे तो क्या आएगा? Y, है ना। और जी था, जी में -2 करेंगे तो क्या आएगा? E। डायग्रा, आर में -2 करेंगे तो क्या आएगा? P। ए में -2 करेंगे तो क्या आएगा? वापस Y। एम में -2 करेंगे तो क्या आएगा? K। डायग्राम का बन गया, फिर आया। तो आंसर क्या है बता दीजिए मुझे, जल्दी बताइए। YEPYK, यही है इसका क्या? आंसर। समझ में आया? बनेगा पक्का? चलो ठीक। थोड़ा सा टफ करूं क्या सवाल को? है ना। चलो मेरे एक दोस्त का नाम लिखता हूं, उसी को बनाते हैं हम लोग, है ना। चलो मेरे एक मित्र का नाम है प्रमोद, ठीक है। प्रमोद, प्रमोद को सांकेतिक भाषा में हम क्या लिखते हैं? सांकेतिक भाषा में लिखते हैं SOD, SODJRA। सांकेतिक भाषा में हम ऐसा लिखते हैं। तो बताइए केशव को क्या लिखेंगे? तो बताइए केशव को क्या लिखेंगे? केशव को क्या लिखेंगे? देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया प्लस वाला, दूसरा देख लिया हम लोग माइनस वाला। अब क्या दोनों भी हो सकता है? भाई जरूरी क्या प्लस ही प्लस हो? सभी में जरूरी क्या प्लस हो? माइनस भी तो हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस आप जा किधर रहे हैं ये देखिए, क्या प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? दोनों को देखिए आप। अगर P से S जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? आपके पास वो लिखा रहेगा ना, तो उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लिख के रखना और सबसे पहले, ठीक है।
बताइए पी से एस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो पी क्यू आर एस कितना, +3, आर से पहले क्या आता है? ओ, तो क्या आएगा? -3, ए के बाद क्या आता है? डी आता है, कितने? बी सी डी। एम के पहले क्या आता है जी? एम, जे पहले आता है ना, तो क्या करूंगा मैं? -3 आ रहा है, जे के एल एम -3। ओ के पहले क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? आर आता है +3। डी के पहले क्या आता है? तो -3। क्या आपका कोड बन गया? कोड को हमने डी कोड कर दिया। ठीक है, अब आंसर आप लोग आसानी से बना सकते हो। केशव को बनाओ। अब क्या आया? NBVEDS। ठीक, बहुत बढ़िया। आया क्या जी? ऑनलाइन डी कोड करना आ रहा है ना आप लोगों को? समझ रहे ना जी? अब देखो, कम से कम इसके आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन बनाना होगा। समझ में आया? अगर इस टॉपिक के आपने 15 से 20 क्वेश्चन बना लिए ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि आगे एग्जाम में आप ना कर पाए। ठीक है, तो इस टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन जरूर बना लेना भाई। ठीक, मैं भेज दूंगा, आप लोग बोलेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। तो केशव का आंसर क्या होगा? मैं आंसर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, अगर पूछेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, NBVEDS आंसर क्या है? NBVEDS। क्या सभी से आया ये आप लोगों से जी? ठीक तो निकाले हैं, +3 -3 है। 6 नहीं है, कहां पे 6 आ रहा है? जे में? तो JKLM आगे जा रहा है भाई, कहाँ है? एम्स है ना, 1 2 3, तीन ही तो पीछे जा रहा है, -3। अरे भाई एम से आप पीछे जा रहे हो ना, 1 2 3, -3 तो हो रहा है। एम को पकड़ो ना, एम जे है, जी आप जी लिखे हो ना, जी लिखे हो इसीलिए गलत हो रहा है। ऑनलाइन बना क्या? NBVEDS, बहुत बढ़िया भुवनेश्वरी जी। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखिए। लीडर को क्या लिखते हैं? होमवर्क में लिखेंगे LEADER। सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाता है? PIEHIV, ये लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में। ठीक है, PIEHIV। ठीक है, तो बताइएगा लाइट को कैसे लिखेंगे? LIGHT, इसको कैसे लिखेंगे? बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप वगैरह में भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप क्या हो गया? खत्म। हाँ करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप नाम नंबर छोड़ देंगे सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है ना। देखिए अभी मैं प्लस और माइनस कर रहा था, तो किस दिशा में जा रहा था? या तो सीधा जा रहा था या तो इधर जा रहा था। अगला क्या पैटर्न है? दूसरा पैटर्न है, बताइएगा। टॉपिक 2 दूसरा पैटर्न है, क्या है? क्या है जी? रिवर्स पैटर्न है ना। रिवर्स पैटर्न दूसरा क्या है जी? रिवर्स पैटर्न। ठीक है,
जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 ये लेटर है, दूसरा नीचे में लेटर लिखा रहता है 1 2 3 4 5। रिवर्स का मतलब यहां का नंबर इसके साथ बदलेगा, अब यहां का नंबर इसके साथ बदलेगा, यहां का नंबर इसके साथ बदलेगा, यहां का नंबर इसके साथ, और यहां का नंबर इसके साथ बदलेगा। तो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? इधर वाला इधर चले गया, इधर वाला इधर चलेगा। अब इसमें क्या होगा? या तो +1 होगा, या तो +2 होगा, या तो +3 होगा। मतलब इस नंबर में अगर मैं यहां पे a लिख रहा हूं और यहां पे क्या आया, जैसे मैंने लिखा, क्या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, दर्शन, मैंने लिखा क्या? दर्शन, ठीक है। अब देखिए मैं अगर दर्शन में क्या जोड़ रहा हूं? +3 कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? डी के बाद क्या आता है? EFG मिलेगा। यहां पे क्या मिला? G मिला, ठीक है। बताइए अगर मैं A में क्या जोड़ूं? 3 जोड़ूं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? D मिलेगा, ठीक है। R में मैं 3 जोड़ूं तो क्या मिलेगा? R में 3 जोड़ूं तो क्या मिलेगा? U मिलेगा। S में 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? V मिलेगा। H में 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? H के बाद क्या था? IJK। A में 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? D मिलेगा। N में 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? Q। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, ठीक है। अब पूछा आपको एकेडमी को डिकोड कीजिए, एकेडमी को क्या कीजिए? डिकोड कीजिए, ठीक है। 3 3 6 7, 3 3 6 7, दर्शन एकेडमी, दोनों में 7 7 लेटर है ना। तो देखिए डिकोड कर लीजिए। अब इसको तो कैसे डिकोड करेंगे? शुरू यहां पे क्या आएगा बताइए? यहां पे आएगा ये लेटर में क्या जोड़ेंगे हम? +3 करेंगे। तो y में +3 करीजिए, हाँ y में +3 करिए ना, हाँ। y के बाद क्या आता है? z आता है। z के बाद क्या आएगा? a के बाद क्या आएगा? b, a के बाद क्या आएगा? b आएगा। तो यहां पे क्या आएगा? b आ जाएगा, ठीक। उसके बाद m में क्या करना है? +3 करिए, m में +3। m के बाद क्या आएगा? NOP आएगा। e में +3 करिए, e के बाद क्या आता है? FGH, h आ जाएगा। d के बाद d में क्या आएगा? G आएगा। a में क्या आएगा? D आएगा, ठीक है। c में क्या आएगा? DEF आएगा। a में क्या आएगा? D आएगा। ये है आपका क्या? आंसर। समझ में आया? रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर वही रहा है, या तो +1 करना है, या तो +2 करना है, या तो +3 करना है। ऐसे ही करना होगा, या तो -1 करना है, -2 करना है, या तो -3, या तो दोनों भी होता है। जैसे किए थे ना, +2 -2 +2 -2, ये भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, देखना, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे भी होता है कभी कभी सीरीज। जैसे इसमें मैं 1 जोड़ा तो E मिला, इसमें 2 जोड़ा तो कुछ और मिला, इसमें 3 जोड़ा तो ये मिला। कभी कभी सीरीज ऐसे बनता है। तो सीरीज हमेशा ऐसे बनेगा, या तो सभी में क्या बनेगा? +1 +2 +3 सभी में बनेगा, या तो -1 -2 -3 बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। ज्यादा ज्यादा 4 तक रहता है, उससे ज्यादा बहुत कम देता है, ठीक है। या तो अल्टरनेट, एक बार प्लस होगा दूसरे बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा दूसरे बार माइनस होगा। कभी कभी पूरा बढ़ते क्रम में रहेगा, +1 +2 +3 +4 +5। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो इसे बोलते हैं क्या हम? रिवर्स पैटर्न। लास्ट वाला पहले आएगा, पर कुछ ना कुछ जुड़ के या घट के आएगा। डायरेक्ट आएगा क्या? ये नहीं, जुड़ के या घट के आएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन बना के बताइएगा मुझे। चलिए, ये पैटर्न ना समझ में आया ना? ऑनलाइन आप लोग बता दीजिए मुझे, एक बार कमेंट कर दीजिए यस या नो। मैंने बताया 0 से सिखाऊंगा, एकदम नहीं आता वैसे, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे।
पता भी नहीं चलेगा इतना ज्ञान कहां से मिला करके। ठीक है, मेहनत करना बस जानो, भगवान देने वाले हैं। ठीक है, वैसे भी सावन चल रहा है और महिलाओं के लिए तो सावन अति वरदान माह होता है। माह से याद आया, प्रत्येक वर्ष पोषण माह किस दिन किस महीने को मनाया जाता है? पोषण माह, माह मतलब महीना को मनाएंगे। कौन से माह को मनाते हैं? महिला पर्यवेक्षक का है तो होना चाहिए, बताइए। बता सकते हैं? पोषण माह कौन सा महीना होता है? अरे अब तुक्का मान लो, 12 तो महीना है। ठीक है, श्याम को लिखते हैं क्या? JXVEP। एक बना के बताइएगा, श्याम को लिखते हैं क्या? JXVEP। अगर किसी कुट में श्याम को JXVEP लिखते हैं तो बताइए पिंकू को क्या लिखेंगे? पिंकू भैया, बताइए इनको क्या लिखेंगे? श्याम को JXVEP लिखते सांकेतिक भाषा में, तो पिंकू को क्या लिखेंगे? भुवनेश्वरी जी क्या बोले? समझ में नहीं आया बोले कि आया बोले? लगाइए दिमाग, यही तो मजेदार चीज है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग क्या करना, अपने घर परिवार के सदस्य का डिकोड कर देना और बना देना मोबाइल का पासवर्ड। कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें +3 +2 +1 जो जोड़ना है जोड़ लेना, डेट ऑफ बर्थ का कुछ कोड कोड जोड़ देना, है ना, कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी तो डिकोड करते हैं जी, किसी भी चीज को, है ना। कोड कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनता है कोड। डिकोड करने वाले की सोच नहीं पहुंच पाती फिर। ठीक है, क्या आया बोले? RHK FM, बहुत बढ़िया। एक बार और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे, नए क्वेश्चन में बताएंगे ना जी। चलिए, सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है? श्याम को JXVEP लिखा जाता है। तो मुझे बताइएगा आप लोग, है ना, पिंकू को क्या लिखेंगे? पहले तो इसको डिकोड करिए। ये कोड है हमारा, ये हमारा है क्या? कोड है। इसको क्या करना है? पहले डिकोड, उसके बाद तभी हमारा आंसर बनेगा। बताइए, अगर मैं A से J जाता हूं तो बहुत दूरी है। मैंने बताया 4 या 5 से ज्यादा नहीं रहता है कभी भी क्वेश्चन में। मैक्सिमम 4 देखा हूं मैं अभी तक, 5 6 7 तो नहीं मिलता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं A से J जाता हूं और H से X जाता हूं और Y से V जाता हूं, क्या सीक्वेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। A से J जाने में बहुत ज्यादा दूरी है, H से X जाने में और ज्यादा दूरी है, तो इतना दूर का देगा नहीं। इसका मतलब आपको देखते ही समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न ना फॉलो कर रहा है, मतलब रिवर्स पैटर्न ना फॉलो कर रहा होगा। ये रिवर्स करके देखते हैं। A से P की दूरी देखिए और M से J की दूरी देखिए। M से J की दूरी कितनी बढ़ रही है? उल्टा जाएंगे, पीछे जाएंगे, मतलब -3। यहां से यहां की दूरी देखिए, A से पीछे जाएंगे मतलब -3। Y से V की दूरी देखिए -3। इसका मतलब हमें तो समझ में आएगा ये उल्टा जा रहा है ना। यहां से क्या जा रहा है? अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मुझे -3 करना पड़ेगा। यहां से यहां जाऊंगा तो -3, यहां से यहां जाऊंगा तो -3। थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या? कुचुर बुचुर हो जा रहा है ना। मैं ना एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था, छोटे बच्चे लोग को कभी कभी ना शौक से पढ़ाता हूं मैं।
ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ा रहा था। तो एक बच्चा बड़े प्यार से बोला, है ना, वो केजी मतलब अभी क्लास वो प्री क्लास बोलते हैं ना, उसमें थे ना, तो ऐसे ही बोले तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। सुंदर भाषा में, बच्चों का भाषा तो वैसे भी बहुत सुंदर होता है, प्यारा। सर देखो ना सर, मेरे पूरे कॉपी में कुचुर बुचुर कर दिया है ये, तो है ना, तो अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग आता है कभी कभी, मिक्स जो होता है ना कभी कभी। देखो, अगर मैं एस से पीछे जाऊं, एस से पहले क्या क्या लेटर आएगा, पी क्यू आर एस, एस से पहले लेटर कितना जा रहा है, 1 2 3, तो कितना माइनस में होगा ना, पीछे जा रहा हूं मतलब माइनस, तो कितना, एस से अगर मुझे पी जाना है तो कितना होगा, -3। कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दू, -3। एच से अगर मैं ई जा रहा हूं तो कितना जा रहा हूं मैं, क्या -3 जा रहा हूं, जा रहा हूं ना भाई, लिख लो ना, EFGH आया। यहां से मैं इधर जाऊंगा तो मुझे ई मिलेगा। वाई से अगर, यहां पे क्या था, वी था ना, y से अगर मैं v जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -3। a से मैं x से जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3। m से मैं z जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3। क्या डिकोड हो गया, मतलब हमें जाना तो -3 में है, पर कहां से, पहले वाले को कहां रखना है, आखिरी में, और आखिरी वाले को कहां रखना है, पहले में। इसी को बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स यही हुआ ना, आगे वाला पीछे आया, पीछे वाला आगे चल दिया, इसी को तो रिवर्स बोलते हैं। मतलब u कहां पे आएगा, यहां पे आएगा सामने में, u में -3 कीजिए, RSTU। p को पीछे कर दीजिए, p को पीछे कर दीजिए, क्या आएगा जल्दी बताओ, H NO N M आएगा, क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। I का बताइए, I यहां पे जाएगा, I का बताइए, हाँ, F। N का बताइए, K का बताइए, H। तो यही है RHKFM। आपका आंसर क्या आया, RHKFM। बातें समझ में आई क्या, ठीक, अभी समझ में आया जी। वाह, मैडम भी हंस दिए, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी प्यार से हंस देते हैं, इमोजी वाला, ठीक, बढ़िया। मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन में क्या क्या आता है, ये तो हम लोग अभी ट्रेनिंग में चल रहे हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है, क्लियर। आया आप लोगों को, आया आपको मैडम, आया ना। देखो, बिना सीखे मत जाना, है ना, नहीं तो धन और समय दोनों की क्या होगी, बर्बादी होगी, ठीक। चलो जी, अगला प्रश्न, होमवर्क दे दूंगा, घर में बनाएंगे 2 4, हाँ, चलो लिखो, हेल्थ को कूट में, हेल्थ को कूट में क्या लिखा जाता है, GSK ZDG, GSK ZDG लिखा जाता है। तो बताइए नॉर्थ को कैसे लिखेंगे, तो बताइए नॉर्थ को कैसे लिखेंगे, ये है आपका प्रश्न। इसके अलावा मैं दूंगा ना, हर टाइप के आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं घर में, 10, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, एक एक बार वीडियो को क्या कर लीजिए और देख लीजिए। लेटर कितने भी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, आपका रूल्स होना चाहिए, जैसे +1+1 या +1 -1, कैसे आगे पीछे रहा तो क्यों नहीं बनेगा, लेटर दोनों के लेटर सेम होंगे ना, ऊपर भी 5 है तो नीचे भी 5 होगा, ऊपर 7 है नीचे भी 7 होगा, ऊपर 6 है नीचे भी 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बराबर होंगे ना, तभी तो रिवर्स कर पाओगे भाई। खाने तो उतने ही होंगे ना, डिब्बा 1 2 3 4 है तो नीचे भी 4 ही लेटर होंगे, तब बनेगा वो, ऐसे में रिवर्स कैसे करोगे आप लोग, ठीक। ऊपर नीचे की संख्या, अब नॉर्थ ये 5 है तो अगला वाला भी क्या बनेगा, 5 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 6 बना तो 6 बना है, पर डिकोड करने के रूल तो बनेगा ना, एक प्लस करना है, माइनस करना है, या प्लस माइनस दोनों करना है, जो भी है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक। अगला टाइप क्या था, जल्दी बताइए,
अगला क्या था जी? क्रॉस पैटर्न। ठीक, अगला है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस मतलब देखो, जैसे ये लिखा ABCDEF। क्रॉस का मतलब देखो, ये इसके साथ क्रॉस हो सकता है, एक तो ये ऐसे क्रॉस हो गया, ये ऐसे क्रॉस हो गया। ए का लेटर, ए में अगर मैं +2 करूंगा या -2 करूंगा, ए में +2 करूंगा तो क्या आएगा? सी आएगा। बी में मैं +2 करूंगा तो क्या आएगा? डी आएगा। सी में मैं +2 करूंगा तो क्या आएगा? ई आएगा। डी में +2 करूंगा तो क्या आएगा? एफ आएगा। यहां ई में +2 करूंगा तो क्या आएगा? जी आएगा। एफ में +2 करूंगा तो क्या आएगा? एच आएगा। बात समझ में आया? कर रहे वही कर रहे, या तो सभी में करेंगे क्या, या तो +1 या तो +2 या तो +3 या +4, इससे ज्यादातर नहीं देता है एग्जाम में। या तो क्या -1 -2 -3 या -4। ऑर्डर क्या हो गए? बदल गए। पहले लाइन से रख रहे थे, उसके बाद रिवर्स रखने लगे, अब क्या क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। जरूरी है कि दो का क्रॉस हो? नहीं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं तो ABCDEF, पैटर्न ना बनना चाहिए, बस पैटर्न ना बनना चाहिए ना। अगर ये क्रॉस ऐसे बन रहा हो तो ये भी तो बन सकता है, ये भी तो क्रॉस ही है। बात समझ में आया क्या? ये भी क्या है? तो या तो ये वाला क्रॉस बनता है एग्जाम में, या तो ये वाला क्रॉस बनता है। एक और क्रॉस ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे ABCD, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ज्यादातर एग्जाम में ये 3 पैटर्न मिलते हैं, तो तीनों पैटर्न को आप क्या कर लेंगे? नोट करके रखेंगे। ठीक है, इसमें कितने लेटर? 6, इसमें भी 6 लेटर, इसमें कितने लेटर? 4 लेटर। ठीक है, कब है ना? ये 3 पैटर्न बनेगा, 2 पैटर्न का मैं एक्सरसाइज करवा देता हूं आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न एक आध दो को भी 2 बता देता हूं, तीसरा आप लोग कर सकते हैं। नोट कर लिए? आज पढ़ेंगे ना 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक कराऊंगा मैं, ये लास्ट है, फटाक से करूंगा और आप लोग को होमवर्क देके छोड़ूंगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्या, एक योजना कम से कम करके जाएंगे आज। ठीक है, धीरे धीरे योजना भी करते जाएंगे, उसके लिए निश्चित योजना तो बहुत ईजी है। चलो लिखो क्वेश्चन, डांसर को सांकेतिक भाषा में, डांसर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं जी? PSF। बताइए कैसे बन रहा है? तीन करके बन, देखिए बन रहा है क्या? 3 में, 3 में बन करके देखिए। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या ऐसे बन रहा है? नहीं बन रहा है। डी से ई जा रहा है, एक ले +1, सी से एफ जा रहा है तो कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है ना? या ए से जी जा रहा है तो +1 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एन से डी जा रहा है +1 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब ये नियम तो लागू नहीं होगा। ये वाला डायग्राम, 2 वाला डायग्राम लागू हो रहा है क्या? देखो 2 वाला, ये वाला करके देखो। डी से जी जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है? +3 हो रहा है ना। ए से डी जा रहा है कितना हो रहा है? +3।
तो +3 हो रहा है, सी से ई जा रहा है तो +2, यहां से जा रहा है तो +2 प्लस ये काम कर रहा है, ई से एफ जा रहा है तो +1 और आर से एस जा रहा है तो +1। ये रूल काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। इसमें +3 है, इसमें +2 है, इसमें +1 है। ठीक है, तो हमें किसको, अच्छा क्वेश्चन क्या है आपका, किसको बनाना है जी, पब्लिक को डिकोड करना है। पब्लिक, ये पब्लिक है और पब्लिक क्या जी, पब्लिक है, पब्लिक, ये गाना सुने ना, ये तो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हो जी। पब्लिक को डिकोड करो। देखो कोशिश करके देखा जाता है ना इसको, ऐसे नहीं कि एकदम फट से बन जाता है, थोड़ा स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्पीड भी होता है ये। ठीक है, आपको हर टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन बनाने होंगे, कम से कम भाई, और बेस्ट करना है तो 20-20 क्वेश्चन बना लीजिए, पर्याप्त है। इधर u आएगा और इधर क्या जाएगा, p जाएगा। p में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, यही बना है ना, बताइए कितना बनेगा, q r s, u में 3 जोड़िए, v w x, b और l का देखिए, b में l में कितना जोड़ना है, +2, कितना आएगा n, b में कितना जोड़ना है, +2, d, i और c का कर लीजिए, i में कितना जोड़ना है, j, k, और c में कितना जोड़ना है, सॉरी j आएगा, +1 जोड़ना है ना, c में +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, d। तो आपका आंसर क्या हुआ, x s n d d j, आंसर आपका यही होगा। बातें समझ में है क्या। कोई भी एक प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। अब वो कौन सा पैटर्न होगा हमें नहीं पता भाई, वो तो क्वेश्चन और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो देखिए हर बार कुछ ना कुछ बन रहा है, मैं टाइप वाइज सबको अलग कर दे रहा हूं, या तो ये बनेगा या तो ये। पहले क्या करके देखना है आपको, क्या फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न काम कर रहे हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं कर रहा है तो रिवर्स पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा है तो क्या क्रॉस पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं करना है, ये एग्जाम में चेक करना होता है ना। यहां से इससे ज्यादा नहीं देता है एग्जाम में, ज्यादा टफ भी नहीं देता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, देखते देखते समझ में आए। कैसे देखेंगे, डी से डी, ए से जी, नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न काम कर रहा है क्या, दो को मिलाएंगे तो पता चल गया। रिवर्स पैटर्न देखिए, डी से एफ कितना जा रहा है, डी ई ए +2, आर से डी कितना जा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब रिवर्स पैटर्न अभी काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्रॉस पैटर्न चेक करना है एग्जाम में, समझ में आया। तो फॉरवर्ड पैटर्न में ये दोनों को चेक करिए, समझ में आ जाएगा। रिवर्स पैटर्न में लास्ट वाले को चेक करके देखिए, समझ में आ जाएगा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, कम से कम आसपास का वैल्यू होना चाहिए, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4। अगर इतना नहीं मिला ना, आपको ऑटोमेटिक समझ जाना ये नियम काम नहीं करेगा, अगले नियम की ओर बढ़ना है। अगला नियम क्या है, क्रॉस वाला है। ठीक है, चलिए एक होमवर्क दे दूं, अपडेट को होमवर्क लिखेंगे, अपडेट, अपडेट, अपडेट को सांकेतिक भाषा में FRWCRY लिखा जाता है, FRWCRY लिखा जाता है, FRWCRY लिखा जाता है। तो बताइए ब्लेंडी को क्या लिखेंगे, तो ब्लेंडी को क्या लिखेंगे सांकेतिक भाषा में। ठीक है, इसको करके बताइएगा, लेके आना है भाई, मैं चेक करूंगा कल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, एक योजना समाप्त करके जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, प्यास व्यास लग गया भाई, आप लोग भी पानी वानी पी लो, थक गए हो। ठीक है, पानी वानी पर्याप्त रखो भाई।
देखो ये ऐसा चीज है ना जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में काम आएगा किसी में काम नहीं आएगा।